हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे बाल्यावस्था में विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, और बाल्यावस्था में विकास को सही दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं बाल्यावस्था में विकास किस प्रकार से होता है, बाल्यावस्था होता क्या है। ठीक है, तो शैशवावस्था हमने देख लिया है पिछले वीडियो में, है ना। आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जा करके ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, शैशवावस्था के तुरंत बाद बाल्यावस्था आरंभ हो जाती है। ठीक है, शैशवावस्था जो है इन्फेंसी स्टेट के बाद जो है बाल्यावस्था आ जाती है। ठीक है, आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत से आदतों, व्यवहारों, है ना, इनका जो है निर्माण करता है ना। और इस काल में बालकों में आदतों, इच्छाओं, रुचियों के प्रति जो उसका है ना डेवलप होता है बालक में, कोई भी आदत या कोई भी व्यवहार या कोई भी रुचि, वह लगभग स्थायी रूप से, है ना, उसके अंदर समाहित हो जाता है ना। बालक के अंदर जो है स्थायी रूप से समाहित हो जाता है। ठीक है, और उसको सरलतापूर्वक फिर से बदला नहीं जा सकता। एक बार जो आदत बन गया तो वह लंबे समय तक बच्चे में हो जाता है। ठीक है, आ जाता है, और उस आदत को फिर बदला नहीं जा सकता, आसानी से बदला नहीं जा सकता, है ना। उसको समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है उस आदत को सुधारने के लिए या बदलने के लिए। ठीक है, तो एक बार जो है आदत पड़ जाती है तो लगभग स्थायी हो जाता है। ठीक है, अगला है शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आती है। ठीक है, बालक में जो शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है वह स्थिरता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, स्थिरता की स्थिति में आ जाती है। विकास की दृष्टि से इस अवस्था को यानी बाल्यावस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। 6 से 9 वर्ष का काल, इसको बोलते हैं संचय काल। ठीक है, कंजर्वेशन पीरियड। ठीक है, 6 से 9 वर्ष के समय को क्या बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, संचय काल या फिर कंजर्वेशन पीरियड। ठीक है, अगला है 10 से 12 वर्ष के समय को बोला जाता है परिपक्व काल, कंसोलिडेशन। ठीक है, तो 10 से 12 वर्ष के समय को बोला जाता है कंसोलिडेशन पीरियड, है ना। इसमें इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, और मतलब बालक का जो भी व्यवहार है, ठीक है, और लगभग वह स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यह परिपक्वता का काल है, समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, यह बाल्यकाल वही जो 6 से 9 वर्ष का समय है, यह प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था मतलब 10 से 12 वर्ष के समय में वह दृढ़ होने लगता है। ठीक है, जो भी प्राकृतिक रूप से नियम या आदत जो है अर्जित किया हुआ है वह 10 से 12 वर्ष की अवस्था में दृढ़ होने लगता है, परिपक्वता प्राप्त करने लगता है। ठीक है, तो उनकी जो चंचलता है शैशवावस्था की अपेक्षा कम हो जाती है बालकों की, है ना। शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी स्टेट, जो 6 वर्ष से कम आयु का होता है, 3 से 6 वर्ष समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उससे भी जन्म के बाद की अवस्था और 6 वर्ष की अवस्था या 5 वर्ष की अवस्था समझ सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम इन्फेंसी स्टेट। फिर उसके बाद 5 से 8-9 वर्ष का जो आयुकाल होता है पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो ये जो स्टेट होता है, एक मिनट, ठीक है, यह जो स्टेट होता है इसको बोलते हैं, है ना, उत्तर बाल्यावस्था, जो 10 वर्ष से 9 वर्ष से या 10 वर्ष से ऊपर का जो आयु होता है 12 वर्ष तक। ठीक है, 12 से उधर आगे जो है किशोरावस्था स्टार्ट हो जाता है। तो इस अवस्था में जो है चंचलता कम हो जाती है। ठीक है, बच्चों की शैशवावस्था में जो चंचलता होती है उसकी अपेक्षा कम हो जाती है, वयस्कों के समान व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी का काल बताते हुए कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिरता आ जाती है बाल्यावस्था में। ठीक है, तो यह जो है बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसके अनुसार, रॉस के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है या महत्वपूर्ण विशेषता है रॉस के अनुसार। ठीक है, यह स्टेटमेंट जो है आ सकता है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। रॉस के अनुसार शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा अगला है
ठीक है। मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, ठीक है। इस जो बाल्यावस्था है इसमें मानसिक योग्यताओं का विकास होता है बच्चे में, ठीक है। मूर्त तथा प्रत्यक्षी वस्तुओं के लिए सरलता से चिंतन कर लेता है। जो वस्तु दिखाई दे सकती है प्रत्यक्ष, है ना, और जो मूर्त होती है जिसको हाथ से टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, ठीक है, देखा जा सकता है, मतलब जो हमारे ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनमें जो, है ना, आता है, उनके आभास में जो आता है, उनके बारे में आसानी से चिंतन कर लेता है। समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि की योग्यता विकसित हो जाती है, ठीक है। बालक में जो है समझने की, स्मरण रखने की, है ना, किसी भी चीज़ को याद करने की, तर्क करने की योग्यता जो है विकसित हो जाती है। अगला है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, ठीक है। इस जो बाल्यावस्था है इसमें प्रबल जिज्ञासा होती है बालक में, ठीक है। बाल्यावस्था में जिज्ञासा बहुत तीव्र होती है, ठीक है। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से क्वेश्चन करता है, ठीक है, प्रश्न पूछता है और उसका आंसर प्राप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में क्यों, कैसे, इस प्रकार के शब्द बच्चों से अधिक सुनने को मिलता है, ठीक है। बाल्यावस्था में क्यों, कैसे, ये शब्दों को जानने के प्रति वह जिज्ञासु रहता है। अगला है वास्तविक जगत से संबंध, रिलेशन विथ रियल वर्ल्ड, ठीक है। बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, शैशवावस्था में वह काल्पनिक जगत में रहता है, विचरण करता है। उसके बाद किशोरावस्था में भी काल्पनिक अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो बाल्यावस्था है इसमें वह वास्तविक जगत से जो है ज़्यादा इंटरेक्ट करता है और इसके बारे में ज़्यादा विचार करने लगता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी स्टेट में बालक जो है पहुंच जाता है काल्पनिक जगत में, ठीक है, शैशवावस्था में। और एक होता है किशोरावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था में वह काल्पनिक जगत में विचरण करने लगता है, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, इन्फेंसी स्टेट और एडोलसेंस में, मतलब किशोरावस्था में वह काल्पनिक जगत में होता है और बाल्यावस्था चाइल्डहुड में जो है वह रहता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है, और उसके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करता है। अगला है आत्मनिर्भरता की भावना, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता की भावना होती है किस अवस्था में, बाल्यकाल में या बाल्यावस्था में। आत्मनिर्भरता की भावना, इस समय वह शैशवावस्था की भांति शारीरिक एवं दैनिक कार्यों के लिए पराश्रित नहीं रहता, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वह स्वयं पर निर्भर करने लगता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, ठीक है। जैसे नहाना धोना, कपड़े पहनना, स्कूल जाने की तैयारी करना, इन सब के बारे में वह सीखने लगता है, जानने लगता है और इनको खुद से करने लगता है, ठीक है। तो ये होता है बाल्यावस्था की विशेषता। अगला है रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है उसकी। बाल्यावस्था में वह रचनात्मक कार्य को अधिक प्राथमिकता देता है, ठीक है। बालक बालिकाएं निर्माण कार्य करने में आनंद और संतोष अनुभव करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ बनाना, करना, ये सब उनको पसंद आता है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो मिट्टी के खिलौने बना लिए, ठीक है, या गुलेल बना लिए, है ना, और कुछ है ना, लकड़ी से, रबर से की सहायता से गुलेल बना लिए, नाव बना लिए और पानी में तैराने लगे, ठीक है, हवाई जहाज़ बना के उड़ाने लगे। इस प्रकार के काम वह करने लगते हैं, ठीक है। तो रचनात्मकता होती है इस अवस्था में, बाल्यकाल में, ठीक है। अगला है संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन इमोशंस, है ना। बाल्यावस्था में संवेगों पर स्थिरता आ जाती है, नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं बच्चे, ठीक है। तो बाल्यावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि बालक जो है बालकों में स्थिरता आ जाती है उनके संवेगों में, ठीक है। बालक भय और क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, बाल्यावस्था में भय और क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि बालक जो है भय, क्रोध, इस प्रकार के अन्य संवेगों को किस अवस्था में नियंत्रित करना सीख लेता है। तो ऐसे ऑप्शन में ABCD करके दे सकता है कि शैशवावस्था में, ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था में, ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था में या युवावस्था में, किस अवस्था में बालक जो है अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो बालक भय और क्रोध को, है ना, इस प्रकार के अन्य संवेगों को भी कंट्रोल करना, नियंत्रित करना सीख जाता है बाल्यावस्था में। अगला है सामाजिक गुणों का विकास, ठीक है। सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है, जैसे कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, है ना, झूठ ना बोलना, है ना, चोरी ना करना, इस प्रकार की जो
सामाजिक गुण होते हैं उनका जो है विकास होने लगता है। ठीक है, सहयोग, सद्भावना होना, सहनशीलता होना, आज्ञाकारिता होना, ये सभी जो गुण हैं सामाजिक गुण, इनका विकास होने लगता है बालक में। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है यह भी, है ना। बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस अवस्था में बालक में सामाजिक गुणों जैसे कि सहयोग की भावना, सद्भावना, ये विकसित होने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है अगला है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक प्रवृत्ति, झुंड में, ग्रुप में रहना चाहते हैं, है ना। अधिक से अधिक जो है अन्य बच्चों के साथ, अपने हम उम्र बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। ठीक है, तो वह किसी न किसी ग्रुप का जो है समूह का सदस्य बन जाता है और उनके साथ जो है अधिक से अधिक समय व्यतीत करने लगता है। ठीक है, अगला है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इस अवस्था में बालक में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। ठीक है, वह बाहर घूमने, बाहर जाने की जिद करने लगता है या डिमांड करने लगता है। वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रति उनको जानने आदि की जो रुचियां हैं उनमें विकसित होने लगती हैं। इसके प्रति वह जो है जागरूक होने लगता है और जिज्ञासु होने लगता है। ठीक है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है बाल्यकाल में। अगला है संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रहण प्रवृत्ति उसमें विकसित होने लगती है। ठीक है, गोलियां, खिलौने, कंचे, है ना, जो कांच के बने होते हैं, ठीक है, जिनसे कंचे खेले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, इस प्रकार से जो होते हैं इन चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है। वह संचय की प्रवृत्ति आ जाती है उसमें। ठीक है, पुराने स्टाम्प, है ना, मशीनों के कल पुर्जे, पत्थर के टुकड़े, है ना, अलग अलग जो डिजाइन के पत्थर बने होते हैं, सुंदर सुंदर दिखते हैं, है ना, गोल आकृति में या फिर अलग अलग रंगों में, जो नदी तालाबों में, नदी में खासकर मिलते हैं, नदी झरने के पास। तो इस प्रकार के पत्थरों को इकट्ठा करने लगते हैं। लड़कियां जो हैं खिलौने, गुड़िया, कपड़े आदि इकट्ठा करने लगती हैं, संग्रह करने लगती हैं। ठीक है, तो यह जो काल है बाल्यकाल, यह संग्रहण का काल भी होता है। ठीक है, संग्रह प्रवृत्ति जो है विकसित होने लगती है बच्चों में। अगला है घूमने फिरने, भ्रमण करने की प्रवृत्ति, है ना, उनमें विकसित होने लगती है। 9 से 10 वर्ष की अवस्था में बालकों में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है ना। जैसे आस पड़ोस में कहीं घूमने चले गए, किसी के घर चले गए, है ना, जा करके वहाँ टीवी देखने लगे या कोई दूसरा काम करने लगे, खेलने लगे बच्चों के साथ, कैरम हो गया या लूडो हो गया, इस प्रकार से कोई भी काम करने लगते हैं बालकों में, है ना। टेंडेंसी ऑफ रोमिंग पाई जाती है, घूमने फिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यकाल में। ठीक है, अधिकांशतः वह स्कूल से बंक भी कर देते हैं, स्कूल से कक्षाएं छोड़कर भाग जाते हैं, है ना, आलस्यपूर्ण ढंग से समय बर्बाद करने लगते हैं। ठीक है, अगला है काम प्रवृत्ति में परिवर्तन, चेंज इन सेंस ऑफ सेक्स, है ना। ठीक है, सेक्स का जो प्रवृत्ति होता है, काम प्रवृत्ति, इसमें परिवर्तन होने लगता है। शैशवावस्था के समाप्त होते होते बालक जो है बाल्यकाल में, यह बालक बाल्यावस्था में जब प्रवेश करता है तो उसमें काम प्रवृत्ति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। ठीक, प्रवृत्ति में परिवर्तन, शैशवावस्था के समाप्त होते होते बालक जो है वातावरण से समायोजन स्थापित करने लगता है। ठीक है, माँ से अत्यधिक लगाव तथा पिता से विरोध की भावना कम होने लगती है, न्यूनतम होने लगती है। इसका मतलब है कि जो शैशवावस्था में जैसे माता के प्रति ज़्यादा लगाव होता है, वह बाल्यावस्था में आते आते माता के प्रति कम लगाव होने लगता है और पिता से जो विरोध की भावना रहती है वह भी कम होने लगती है। ठीक है, अपने पिताजी से जो विरोध की भावना रहती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है बाल्यावस्था में, और माताजी से जो ज़्यादा लगाव होता है वह भी कम होने लगता है। ठीक है, बच्चों में समलिंगी प्रेम पनपने लगता है, मतलब दोस्त बनाना चाहते हैं, जैसे लड़के लड़के दोस्त हो गए, लड़कियां लड़कियां दोस्त, है ना, सहेली हो गई, इस प्रकार से होने लगता है। अपोजिट जेंडर के प्रति जो आकर्षण है वो कम रहता है बाल्यकाल में, भले ही एक ही लिंग के प्रति जो है दोस्ती वाला भाव जो होता है, लड़कों के साथ लूडो खेलने चले गए, है ना, गुल्ली डंडा खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, इस प्रकार से लड़कियां जो हैं घर में खेलने चली गई, कुछ भी गुड्डे गुड्डी का खेल या इस प्रकार से कुछ दूसरा खेल, है ना, फुगड़ी हो गया, है ना, इस प्रकार से कुछ भी जो है खेल खेलने के लिए लड़कों का समूह बनने लगता है, दोस्त बनने लगते हैं, और लड़कियों का समूह बनने लगता है ना, सहेलियों का समूह बनने लगता है। ठीक है, तो काम प्रवृत्ति जो है चेंज होने लगती है
बाल्यावस्था में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बाल्यावस्था में शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए ताकि उनके विकास को एक सही दिशा प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।